ऐसा नज़ारा जागेश्वर। मंदिर का प्रांगण बर्फ से ऐसे ढक गया है जैसे किसी ने सफ़ेद पेंट कर दिया हो। यहाँ पर कोई मेरे सामने एक बाइक वाला जा रहा था, देखिए हाथ छोड़ के ड्राइव कर रहा है अपनी बाइक, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, वो भी पहाड़ों पे। कभी भी कोई गाड़ी। आज है 24 जनवरी 2026 और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 11:45 से। 3 दिन की ऑफिस की छुट्टी है, तो हमने प्रोग्राम बनाया कि चलो चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। तो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ जाना है, क्या करना है। और जनरली हम लोग तो जाते हैं घूमने के लिए उत्तराखंड ही जाते हैं। सुबह आज 8 बजे उठे और उसके बाद नाश्ता किया, उसके बाद नहाए धोए तैयार व्यार हुए और उसके बाद डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ जाए। फिर अचानक सोशल मीडिया पे देखा कि उत्तराखंड में, हिमाचल में सारी जगह बर्फ़बारी हो रही है, तो हमने डिसाइड किया कि चलो घूम के आते हैं। सुबह 11 बज गए थे और हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ जाना है। एक तरफ तो मन कर रहा था कि मसूरी की तरफ जाएं, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है। तो फिर बाद में डिसाइड हुआ कि हम चलते हैं अल्मोड़ा। और अब इस समय तो करीब हो चुके हैं 12 बज चुके हैं और हम अल्मोड़ा के लिए निकल चुके हैं। इस समय बुराड़ी से निकल चुके हैं। तो आज बहुत भीड़ भाड़ होगी और हमने कहीं होटल भी बुक नहीं किया है। हमें पहुँचते हो जाएंगे करीब 10 से 11 बज जाएंगे हल्द्वानी या अल्मोड़ा पहुँचते। तो देखते हैं अल्मोड़ा में होटल मिलता है नहीं मिलता है, कितने बजे पहुँचते हैं और क्या हम बर्फ़ देख पाते हैं कि तब तक सारी बर्फ़ पिघल जाती है, जो कि 23 तारीख को सारी जगह बर्फ़बारी हुई है। तो चलते हैं आगे सफ़र पे, मिलते हैं आगे। 2026 की पहली बर्फ़ चौबटिया बाजार के गांव के ऊपर वाले हिस्से में होता है। चौबटिया बाजार जैसे ही हमने सोनीपत से ईस्टर्न पेरीवेल पे एंटर किया, यहाँ पे एक ट्रक खड़ा था, उसके ऊपर बहुत सारे ट्रैक्टर लोड थे और यहाँ पे काफ़ी ट्रकों की भीड़ भाड़ हो रही थी। ट्रैफिक बहुत स्लो था और जैसे ही हम उसके बाद ईस्टर्न पेरीवेल पे आए तो बिल्कुल रास्ता खुला हो गया और हम चल पड़े आगे के सफ़र पे। तो इस समय हम हैं ईस्टर्न पेरीवेल पे। यहाँ पे जो कार की स्पीड लिखी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा लिखी है, लेकिन ये सड़क इतनी ऊंची नीची है। यहाँ पे देखिए ट्रक भी कैसे कर रहा है, इतनी ऊंची नीची है कि 120 पे तो इधर उधर चली जाएगी गाड़ी। लोग चला रहे हैं लेकिन ठीक नहीं है, रोड बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जिसके पैसे ले रहे हैं टोल, तो सड़क तो बहुत चौड़ी है, नो डाउट, लेकिन इसमें ऊंचा नीचा बहुत है, मतलब समान नहीं है। शाम के हो चुके हैं 5:15 और हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी में थोड़ा सा ट्रैफिक दिखा रहा था गूगल मैप पे, तो हमने एक बाईपास का रास्ता ले लिया है और मेरे ठीक सामने अब पहाड़ दिख रहे हैं, यानी कि प्लेन का रास्ता अब खत्म होने वाला है। तो देखते हैं हम आज कितने बजे पहुंचते हैं अल्मोड़ा। ये बाईपास ही है भैया। तो आखिर हमने हल्द्वानी बाईपास से बिल्कुल मेन रोड पे अब आ गए हैं, जो हल्द्वानी से रोड आती है, और हम जा रहे हैं इस समय अल्मोड़ा की तरफ। तो ये सामने है वो रोड है, हमें जाना है राइट साइड। कहाँ से जाएंगे क्या? रिलैक्स। कैसे? वो होटल है वो। चल बस समय हुआ है रात के 9:40 और हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा में। यहाँ पे हमने रूम ले लिया है
कल दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ का नज़ारा कैसा है। और इस समय बहुत रात हो गई, तो उत्तराखंड में जनरली लोग सो जाते हैं इस समय। तो यहाँ पे हमें खाना भी नहीं मिला है, तो कहीं से पैक करा के फिर मंगाया है हमने, क्योंकि सब लोग यहाँ पे सो चुके हैं। इनका रेस्टोरेंट भी बंद हो चुका है, तो आगे जाना हमने ठीक नहीं समझा। जहाँ हमें जाना है यहाँ से करीब आधे घंटे का और रास्ता है, लेकिन हमने सोचा यहीं आज आराम कर लेते हैं। तो चलो सुबह दिखाऊंगा आपको कि कैसा है ये होम स्टे होटल है। तो चलो मिलते हैं कल सुबह। भाई अब निकल गए हैं हम सुबह सुबह कमरे से बाहर। चलो चलो। ये है भाई अल्मोड़ा का सीन। ऐसा हो जा रहा है। ये है गोलू देवता के बाहर का मार्केट चेत्तई का। ये नहीं है मंदिर, मंदिर ये है यहाँ। हमने गोलू देवता जी के दर्शन कर लिए हैं चेत्तई में, और अब आगे के टूर पे, जैसे कि मैंने बताया था अपने पिछले ब्लॉग गोलू देवता वाले ब्लॉग में, कि हम आगे जा रहे हैं जागेश्वर धाम। तो हम यहाँ से निकल पड़े हैं जागेश्वर धाम जाने के लिए, जहाँ शिव जी हैं विराजमान जागृत अवस्था में। आज सुबह सबसे पहले हम होटल से निकले और हमने गोलू देवता के दर्शन किए, और उसके बाद अब निकल रहे हैं जागेश्वर धाम की ओर। तो ये सामने एक बाइक वाला जा रहा था, देखिए हाथ छोड़ के ड्राइव कर रहा है अपनी बाइक। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, वो भी पहाड़ों पे। कभी भी कोई गाड़ी अचानक मोड़ पे आ सकती है और नीचे गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। इस सुंदर नज़ारे को अपनी आंखों में कैद करते हुए हम निकल पड़े हैं जागेश्वर धाम की ओर। गोलू देवता के हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम की ओर। इस तरह का नज़ारा है गोलू देवता चेत्तई से जागेश्वर धाम जाने के लिए। सुंदर सुंदर चीड़ के वृक्ष हैं सड़क के दोनों ओर, पतली पतली सड़क है, घुमावदार मोड़ है, हर जगह पे बोर्ड है, कहीं लेफ्ट है कहीं राइट है। अब देखिए ये मोड़ है पहला, तो अब पहला मोड़ है 1 2 3 4, अब लेफ्ट आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 राइट आ गया, 1 2 3 लेफ्ट आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट आ गया, 1 2 3 लेफ्ट आ गया। और अब मैं पहुंच चुका हूं जागेश्वर धाम। और जागेश्वर धाम में कल परसों बहुत बर्फबारी हुई है, तो फाइनली अभी इस साल की बर्फ देखने के लिए हम पहुंच गए हैं। ये पहली बर्फबारी है उत्तराखंड की। इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे बर्फबारी का। बर्फबारी होने के बाद ऐसा हो रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लोग आ रखे हैं बिल्कुल घूमने के लिए। हाँ ये तो वो है मंदिर, ये है जागेश्वर मंदिर। नहीं नहीं, ये नहीं है, आगे है। है अरे स्टार्ट चलो। हाँ यार मस्त वो हो रहा है वो। जागेश्वर से करीब 1 किलोमीटर पहले हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, क्योंकि हमको ये नज़ारे देखने हैं। और ये सड़क के दोनों तरफ ऐसे बर्फ़ गिरी हुई है,
और आज है 25 जनवरी 2026। तो बहुत सारे लोग पैदल जा रहे हैं इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए। फ्रिज में तो बहुत देखी होगी, लेकिन ये रियल बर्फ़ है। सड़कों में भी ये देखिए ऐसे जम गई थी, तो परसों यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल हुआ होगा। गाड़ियाँ भी स्लिप कर रही होंगी, उनके टायर्स भी ऐसे उठाए। यहाँ तो पूरा पहाड़, ये जहाँ तक नज़र जा रही है पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है। यहाँ ऐसे है और सड़क ये है, यहाँ पे गाड़ियाँ आए जा रही है, जाए जा रही है। और सुंदर सुंदर से देवदार के वृक्ष हैं, लंबे लंबे। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं और ज़्यादा बर्फ़ मिल रही है। पीछे तो थोड़ा सा कम थी, यहाँ पे और ज़्यादा है। और ठंड ज़्यादा लग रही थी, तभी 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ये देखो पर्यटक बिल्कुल मस्ती कर रहे हैं बर्फ़ में, क्योंकि जैसे हम लोग शहरों में रहते हैं तो यहाँ पे हमने बर्फ़ काफ़ी कम देखी है, हमें देखने का मौका नहीं मिलता है। ये देखिए पर्यटक, रोड बहुत छोटी सी है। मेरे पीछे देखिए अब बर्फ़ पड़ी हुई है पूरी, आगे पीछे। और ये ऐसे इस तरह का नज़ारा है। ये पूरे पहाड़ पे और रास्ते पे बर्फ़ गिरी हुई है। तो मुझे मौका तो बहुत मिला है घूमने का उत्तराखंड में, लेकिन कभी इस तरह से नहीं देखा कि जहाँ इतनी सारी बर्फ़ गिरी हो। क्योंकि हमें ज़्यादातर डर लगता था बर्फ़ में जाने में कि गाड़ी स्लिप करेगी, रोड में फंस जाएंगे, जाम में फंस जाएंगे, इस वजह से जाते भी नहीं थे। तो इस बार एक ही दिन बर्फ़बारी हुई है और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, इसकी वजह से ऐसे हो गया है ये। तो आज लाइफ में पहली बार इतनी बर्फ़ देखने का मौका मिला। हालांकि मैंने पहले भी देख रखी है बर्फ़ ऐसे गिरी हुई, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही दिख रही है, और वो भी सिंपल सी जगह पे। रोड बहुत छोटी है, चौड़ी है, छोटी है, 2 गाड़ियों का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे करके। ये जो घने घने देवदार के वृक्ष हैं, इन देवदार के वृक्षों को देवताओं का वृक्ष भी कहा जाता है। जागेश्वर धाम हम पहुंच चुके हैं। ये जागेश्वर धाम जाने का रास्ता है। गाड़ी हमने पीछे पार्क कर दी है और यहाँ पे इस तरह से दुकानें हैं। दोगेश कुमार तो हमें हर एक जगह मिल जाएंगे आपको। देखिए सामने देखो इस तरह का नज़ारा है। अरे रुक जाओ। तो ये है जागेश्वर प्राचीन मंदिर, जागेश्वर धाम। इस तरह की लाइन लगी है यहाँ पे। ये सिर्फ बर्फबारी हो रही है, यहाँ पे बर्फबारी हो रखी है, पूरा बर्फ से इसका प्रांगण पूरा बर्फीला हो रखा है। और इतने सारे छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे, ये लाइन है इस तरह से। और मेरे पीछे भी ऐसे ये पत्थरों पे शिल्पकारी हो रखी है यहाँ पे जागेश्वर धाम के मंदिरों में। इस तरह से देखो, पता नहीं किस काल के हैं, कब बन गए थे ये अभी हमें लग रहा है कि ऐसे मूल रूप में होगा ये मंदिर। अभी यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं लग रहे हैं, बहुत पुराने दिख रहे हैं। अब मैं मंदिर के अंदर जाने वाला हूँ, तो कैमरा यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, इसलिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है पैरों में, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल बर्फीला हो रखा है, यहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है, जाना बहुत मुश्किल है। बहुत ठंड लग रही है पैरों में। हालांकि मैंने सॉक्स पहन रखे हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ना ही फिसलन हो रही है। नहीं तो यहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं। ये है पानी का कुंड है, लेकिन अभी सूखा हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं है। देखिए ऐसे नज़ारा है यहाँ मंदिर में, बहुत शानदार दिख रहा है। भाई जागेश्वर देखने में आज आत्मा तृप्त हो गई। जागेश्वर धाम की जय। ऐसा नज़ारा है जागेश्वर।
मंदिर का प्रांगण बर्फ़ से ऐसे ढक गया है जैसे किसी ने सफ़ेद पेंट कर दिया हो। यहाँ पर कोई घूमता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बर्फ़ के कारण पैर ठंडे हो रहे हैं और खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। मैंने तो सॉक्स पहन रखी हैं इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है पैरों में। लग तो रही है लेकिन वह सहने लायक है। जागेश्वर धाम में जिस तरफ देखो वहाँ मंदिर ही नज़र आता है। यहाँ छोटे छोटे मंदिर और बड़े बड़े मंदिर हैं। इस समय का नज़ारा ऐसा लग रहा है कि जितने भी मंदिर यहाँ पे हैं सारे के सारे बर्फ़ में ही बने हुए हैं। श्रद्धालुओं को लाइन में खड़े होकर दर्शन करना बहुत ही भारी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पैर रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। चप्पल जूते तो मंदिर से के बाहर निकाल दिए हैं और कुछ लोग यहाँ पे आग भी सेक रहे हैं। कुछ लोग वो देखो सामने महिला अपने छोटे से बच्चे को पकड़ रही है। उसका बेचारे का बैलेंस नहीं बन रहा है और बर्फ़ के कारण वह स्लिप हो रहा है और वहाँ पे गीला भी है काफ़ी, इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ से आ रही है अच्छी फोटो, इधर से खींचो, इधर से इधर को। हाँ प्रदीप, ओह माय गॉड, नंदा देवी अशुद्ध नव दुर्गा माता का मंदिर। जय नव दुर्गा माता। मंदिर ही मंदिर है, जागेश्वर मंदिर। केदारनाथ मंदिर, माय गॉड, केदारनाथ मंदिर है ये। चलो केदारनाथ के दर्शन भी करके चलते हैं किस तरह का है। जय बाबा केदारनाथ। जय केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। अच्छा जय बाबा केदारनाथ। बस वही, बहुत सारे मंदिर हो गए। ये दारू का वृक्ष रूपी भगवान शिव एवं माँ पार्वती, ऐसे है दारू का वृक्ष। बहुत बड़ा है भाई ये, बहुत। और ये है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर भी है यहाँ, ये रहा। चलो ये है जागेश्वर धाम का मुख्य गेट। और ये पतली सी सड़क है, इस पे जाना बहुत मुश्किल। ये देखो पीछे से भी गाड़ी आ गई, टाटा सुमो, और आगे को भी है। बहुत कम रास्ता है, इतना ही रास्ता है बस। एक और गाड़ी आ गई, यहाँ से दो रास्ते हैं। और यहाँ बर्फ़ गिरी हुई है और ये टीन के ऊपर भी गिरी होगी, तो इस तरह से पानी इसका चू रहा है। ये बर्फ़ का पानी है सारा। चलो चलते हैं, अब जागेश्वर धाम के दर्शन कर लिए हैं तो चलो वापस चलते हैं। अब बर्फ़ गिरी हुई है सड़क के दोनों ओर, ऐसे ऐसे। अच्छा हुआ सड़क पे नहीं है, नहीं तो हमारा चलना ही मुश्किल हो जाता। ये देखो ये बर्फ़ है।
चलो बाय बाय जागेश्वर धाम, फिर मिलेंगे। आज प्रभु की कृपा से हमने जागेश्वर धाम में दर्शन कर लिए हैं और दर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से हो गए हैं। हमने पूरा मंदिर घूम लिया है, वहाँ पे अच्छे अच्छे फ़ोटो ली हैं, भगवान के बहुत सारे मंदिर देखे हैं और अब समय आ गया है वापसी का। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद माता का आशीर्वाद भी तो ज़रूरी है और यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूरी है कसार देवी का मंदिर, जहाँ वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कसार देवी में एक चुंबकीय शक्ति है। तो चलो अपने आज के ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही ब्लॉग में। तब तक के लिए विदा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें रावत पुराड़ी चैनल।